ओ 119 हिंदी। अध्याय 681 अंतिम युद्ध 2। उफ। मैंने खून की उल्टी की और फिर से वापस उड़ गया। इस हमले ने मुझे चौंका दिया था। ग्रिम राक्षसों ने आखिरी समय में अपने हमलों की शक्ति बढ़ा दी थी जिससे मैं मुश्किल से बचाव कर पा रहा था। यदि मुझे किलिंग रूल के माध्यम से पहले से ही यह चेतावनी न मिली होती तो मेरी गर्दन और पैर मेरे वक्ष के साथ अलग अलग गिरते हुए पाए जाते। लड़ाई शुरू हुए 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन मैं ग्रिम राक्षसों से मार खा रहा था। न केवल मैं हमला करने में सक्षम था, बल्कि मैं उनके करीब भी नहीं पहुंच पा रहा था। ये ग्रिम राक्षस इतने तेज और शक्तिशाली हैं कि मेरी कोई भी चाल उनके खिलाफ काम नहीं कर रही थी। खैर, वे 1 स्टार सिल्वर एलीट के शिखर पर हैं और 2 स्टार सिल्वर एलीट बनने से बस थोड़ी ही दूरी पर हैं। जब मैंने उनके खिलाफ लड़ने का फैसला किया तो मैंने क्या उम्मीद की थी? यदि मुझे इन ग्रिम राक्षसों को हराना है तो मुझे अपना सर्वस्व और उससे भी अधिक देना होगा, और मैंने पहले ही निर्णय कर लिया था कि मैं इन ग्रिम राक्षसों को मारे बिना जंगल नहीं छोड़ूंगा। क्लैंग क्लैंग पोह। समय बीतता गया और लड़ाई शुरू हुए 1 घंटा बीत चुका था, और आखिरकार मुझे खून उगलने से एक लंबी राहत मिली। मैंने अब उनकी लड़ाई शैली का इतना अध्ययन कर लिया है कि अब मैं अपनी तलवार को उनके ब्लेड के सामने सीधा खड़ा कर सकता हूं और खून नहीं उगल सकता। ऐसा नहीं है कि मैं अधिक शक्तिशाली हो गया हूं, मैं उनकी तुलना में शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हूं। मैं बस अपने अंदर आने वाली शक्ति को सही दिशा में मोड़ने में बेहतर हो गया हूं और मुझे लगता है कि यह कौशल भविष्य में मेरी बहुत मदद करेगा। मैंने कई बार बल को मोड़ने की रणनीति का प्रयोग किया है, लेकिन अब जितना कुशल हूं उतना नहीं। हर बार मुझे राक्षसों से अधिकतम 20 मिनट तक लड़ना पड़ता था, उसके बाद ही मैं उनकी चालों का पर्याप्त अध्ययन कर पाता था ताकि मैं उन्हें मार सकूं। लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ 1 घंटे की जरूरत थी यह अध्ययन करने के लिए कि मेरी ओर आ रही हड्डी तोड़ने वाली ताकत के ढेर को कैसे मोड़ा जाए। मैं उनकी लड़ाई की शैली का इतना अध्ययन करने से काफी दूर हूँ कि मैं कोई बचाव का रास्ता ढूंढ सकूं और सीधे प्रहार में उस बचाव के रास्ते से उन्हें मार सकूं। हालांकि मेरी अन्य लड़ाइयों की तुलना में ये बहुत धीमी प्रगति है, मैं अभी भी रोमांचित हूँ क्योंकि ये ग्रिम राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं और मेरे लिए उनके खिलाफ इस हद तक लड़ना ही पर्याप्त है। टकराना। मैंने मिनी ब्लास्ट सक्रिय किया और पीछे की ओर बढ़ा। उन्होंने भी मुझे देखकर मुझे 2 टुकड़ों में काटने के लिए अपनी तलवारें घुमाईं। झनकार। हमारे हथियार आपस में टकराए और मैंने हमले के पलटाव बल का प्रयोग कर वक्र रेखा को पार कर लिया, और हमेशा की तरह जब मैं पीछे हट रहा था तो वे मुझे मार डालने के लिए मेरे पीछे आए। रोग। चलो पूरी ताकत का प्रयोग करें। यह मानव एक कॉकरोच है, जब तक हम अपनी पूरी ताकत का प्रयोग नहीं करेंगे हम इसे नहीं मार पाएंगे। एक ग्रिम राक्षस ने दूसरे से कहा, जिसने सिर हिलाया, और अगले ही पल उनकी गति में अचानक 25% की वृद्धि हो गई। छोटे कमीने, देखते हैं अब तुम कैसे बचते हो, क्योंकि हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। ग्रिम राक्षस एक शैतानी भाव के साथ गुर्राया जब वह अपने दोस्त के साथ मेरी ओर आया। उनकी शक्ति में अचानक वृद्धि देखकर मेरे चेहरे पर भय या आश्चर्य का लेश मात्र भी भाव नहीं है। मुझे पहले से ही पता था कि वे अपनी क्षमता का 1/4 भाग रोक कर रखे हुए हैं। यदि उनके पास इतनी ही शक्ति होती तो मैंने पहले ही अपना आक्रमण शुरू कर दिया होता। वे मेरे पास आए और अपनी तलवारें मुझ पर घुमाईं। मैंने भी अपनी पूरी ताकत से ग्रिम राक्षसों की तलवारों से बचते हुए काउंटर में अपनी तलवार घुमाई। क्लैंग। कदम कदम कदम। हमारे हथियार आपस में टकराए और इस बार पीछे भागने के बजाय मैं 3 कदम पीछे हट गया, जिससे ग्रिम राक्षस बुरी तरह से घबरा गए। हैरान, मैंने कहा, और अपने पैरों और हाथों पर एक छोटा सा विस्फोट सक्रिय किया और उन पर हमला कर दिया। ये राक्षस शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन मेरा मारने का नियम अभी भी उनके खिलाफ प्रभावी है। सामान्य राक्षसों को पकड़ने में 15 मिनट लगते थे और इन राक्षसों को पकड़ने में 1 घंटा लगता था, लेकिन अब मुझे उनकी ताकत का अंदाजा हो गया था कि मैं उनमें से ज्यादातर को अपने पास आने से रोक सकता था। ताकत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने ग्रिम राक्षसों से जो कुछ सीखा था उसे मैंने क्लॉक स्वॉर्ड स्टाइल में प्रयोग किया, और मुझे उनके हमलों का सर्वोत्तम तरीके से मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम सूत्र प्राप्त हुए। कमीने। यह मुझ पर जोर से चिल्लाया जब वे क्रोध से भरे चेहरे के साथ मेरी ओर आए। अगर क्रोध तापमान में बदल सकता तो उनका क्रोध बुदबुदाते लावा के बराबर होता। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। हमने तीव्रता से लड़ाई शुरू कर दी। प्रत्येक हमले के बाद मैं पीछे हट जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये कम होता गया, और 45 मिनट बाद इन राक्षसों से आमने सामने भिड़ने पर मैंने पीछे हटने की कोई कार्रवाई नहीं की। ये बहुत ही कड़ी लड़ाई थी,
पहले तो मैं नुकसान में था, लेकिन जल्द ही यह बढ़ने लगा और अब मैं उनके बराबर हो गया हूँ। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अगला भाग पिछले भाग से ज्यादा जटिल होने वाला है। उन्हें मारना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं चुनौती के लिए तैयार हूँ। ग्रिम राक्षसों के खिलाफ लड़ते हुए मुझे 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक मैं उन पर एक भी चोट नहीं पहुंचा पाया हूँ। काफी समय हो गया था जब मैंने ग्रिम राक्षसों के साथ 2 घंटे तक लड़ाई की थी और उन पर एक भी चोट नहीं पहुंचा पाया था। यदि हमने किसी अन्य ग्रिम राक्षस से लड़ाई की होती, तो हम अब तक जंगल छोड़ चुके होते, क्योंकि 2 घंटे बीत चुके थे और आकाश में किरण भोर फैलती देखी जा सकती थी। लेकिन इन राक्षसों के खिलाफ मुझे लगता है कि उन्हें खत्म करने से पहले हमें 2 घंटे और चाहिए होंगे। मरो मरो \! चिन्ह। एक ग्रिम राक्षस उन्माद में चिल्लाया, हमें लड़ते हुए लगभग 3 घंटे हो गए हैं। और एक ग्रिम राक्षस उन्माद में आ गया था, और 20 मिनट से वह अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला कर रहा है, जबकि मैं उनके हमलों का उसी तरह जवाब दे रहा हूं जैसे पिछले 1 घंटे से दे रहा था। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक ग्रिम राक्षस ने ये देखकर कई बार अपनी भौहें सिकुड़ी, लेकिन उसके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह युद्ध नहीं छोड़ना चाहता था जिसमें उन्होंने इतना कीमती समय बर्बाद किया था। यही समय है। मैंने आधे घंटे के बाद थकावट से सोचा, इन 2 ग्रिम राक्षसों के खिलाफ बराबरी की जमीन पर लड़ते हुए मुझे 1.5 घंटा हो गया था, और अब इस चक्र को समाप्त करने का समय आ गया है। दोनों ब्लेड एक के बाद एक मुझ पर आक्रमण करने लगे, जैसा कि वे आमतौर पर करते हैं, लेकिन इस बार अपनी पूरी ताकत से जवाब देने के बजाय मैं ब्लेडों की तरह क्लीवर के बीच में कूद गया। मेरे इस अत्यंत खतरनाक कदम ने दोनों ग्रिम राक्षसों को अचंभित कर दिया, क्योंकि केवल एक पागल व्यक्ति ही इस तरह की चाल चल सकता है। ये खुद को गिलोटिन पर रखने जैसा है। लेकिन मैंने ऐसा ही किया, क्योंकि अगर मैं इन राक्षसों को मारना चाहता था तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर मैं पारंपरिक तरीके से जाता तो इन ग्रिम राक्षसों को मारने का मौका पाने में घंटों लग जाते। धप! मैं ब्लेडों के बीच में कूद गया और अपने एक पैर को नीचे ब्लेड पर रख दिया तथा उसे दूसरे ग्रिम राक्षस की ओर ऊपर धकेलने के लिए सहारा के रूप में प्रयोग किया। धमाक! मरो freewebnovel.com। धक्का लगने से मुझे ऊपर पहुंचने में मदद मिली और मैं राक्षसों के आमने सामने पहुंच गया, और इसके साथ ही मैंने सबसे शक्तिशाली मिनी ब्लास्ट को सक्रिय कर दिया और जोर से मरो चिल्लाते हुए राक्षस पर झपट्टा मारा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर ग्रिम राक्षस पर अपनी तलवार घुमाई। मेरी तलवार को धुंधली गति से अपनी ओर आते देख ग्रिम राक्षस बहुत हैरान हुआ। यह उसके लिए बहुत अचानक था। ब्लेड, जो इसका सबसे विश्वसनीय हथियार है, मध्य स्विंग है, ये रक्षा बनाने के लिए इसे वापस बुला रहा है, लेकिन जब तक यह इसे बुलाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने इस हमले की पूरी योजना बना ली थी। मैंने हर एक विवरण पर ध्यान दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं इस अवसर को चूक गया तो मुझे दूसरा मौका पाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस हमले की पूरी योजना बना ली। मेरी तलवार अपनी धुंधली गति की ओर बढ़ी। मैं देख सकता था कि राक्षस तलवार के हमले से बचने के लिए पीछे हट रहा है, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है। वह चींटी की तरह है, जबकि मेरी तलवार चीता है। उसके लिए भागना असंभव है। वह जानता है कि साथ ही उसकी आंखों में स्पष्ट निराशा दिखाई दे रही थी। मेरी तलवार ने अंततः उसकी गर्दन को छुआ और मुझे पहले जैसा अवरोध महसूस हुआ। उसकी गर्दन की सुरक्षा बहुत अद्भुत है। यदि मैंने हमले में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया होता तो मुझे यकीन नहीं होता कि मैं उसकी गर्दन काट सकता हूं। पाचक! हालांकि बाधा बहुत बड़ी थी, लेकिन मेरी तलवार की ताकत से वह चकनाचूर हो गई, क्योंकि वह 30 डिग्री के कोण पर उसकी गर्दन में और भी गहरी घुस गई थी। तलवार उसकी गर्दन में और भी गहरी घुसती चली गई जब तक कि उसने उसकी पूरी गर्दन ही नहीं काट दी। राक्षस की गर्दन अंततः उसके शरीर से अलग हो गई, इससे पहले कि वह शरीर के बाकी हिस्सों के साथ जमीन की ओर गिरने लगे। कमीने! freewebnovel.com। मैंने तेज दहाड़ सुनी और मुझे लगा कि कोई तलवार मेरी ओर आ रही है, लेकिन मैं राक्षस को काटते हुए इसके लिए तैयार था। मैंने मिनी ब्लास्ट के लिए भी तैयारी कर रखी थी, इसलिए जैसे ही राक्षस का सिर हवा में उड़ा, मैंने मिनी ब्लास्ट सक्रिय कर दिया और भाग निकला। ग्रिम राक्षस अपनी आंखों में उन्मादी क्रोध लिए आया था। इस राक्षस को मारना उस दूसरे राक्षस को मारने से कहीं ज्यादा आसान होता जिसे मैंने मारा था। दूसरे राक्षस के पास समझदार दिमाग था, जबकि यह उन्माद में अपना दिमाग खो चुका था। पागलों को मारना हमेशा समझदारों से ज्यादा आसान होता है, लेकिन मैंने पागलों को मारना चुना। मुझे डर था कि पागलों को मारने के बाद वह भाग सकता है, इसलिए मैंने पागलों को मार दिया ताकि पागल और भी ज्यादा पागल हो जाए और मुझे उसे मारने में आसानी हो। क्लैंग क्लैंग क्लैंग!
मैं और उन्मत्त ग्रिम राक्षस लड़ने लगे। अपने उन्माद में उसकी शक्ति काफी बढ़ गई थी कि मुझे भी उससे निपटने में समस्या हो रही थी। लेकिन मैं चिंतित नहीं था क्योंकि वह सिर्फ कच्ची ताकत से मुझ पर हमला कर रहा था। उसकी चालों के पीछे अर्थ या रणनीति है। मुझे बस कुछ समय तक उनसे निपटना है और जब मौका मिलेगा तो उन्हें मार गिराना है। हम 10 मिनट से अधिक समय तक लड़ते रहे। फिर मुझे मौका मिला। मैंने उस मौके को जाने नहीं दिया और पहले की तरह बिना कुछ रोके अपनी तलवार पूरी ताकत से घुमाई। पाचक, मेरी तलवार ने उसकी गर्दन को साफ साफ काट दिया क्योंकि उसके दोस्त उसका शरीर भी जमीन पर गिरने लगा था। मैं शरीर को उठाना चाहता था क्योंकि जमीन पर गिरने पर उसे काफी नुकसान पहुंचता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने खुद को ऐसा करने से आधे रास्ते में ही रोक लिया क्योंकि मैंने देखा कि ग्रिम राक्षसों का शरीर बहुत भारी था। मैं उसे उठाकर हवा में नहीं चल पाऊंगा। टकराना, जोरदार धमाके के साथ शव जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड बाद मैं उसके पास पहुंचा। जब मैंने उसके शव को देखा तो पाया कि उसकी हालत मेरी अपेक्षा से कहीं बेहतर है। सिर के गायब होने और गिरने के कारण बने कई छोटे छोटे झटकों को छोड़कर शरीर ठीक लग रहा है। शरीर की अच्छी स्थिति देखकर मेरा मूड खुश हो गया और मैंने खुशी खुशी मैना क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए उस पर रूनिक डिस्क रख दी। टिंग। 5 मिनट बाद मैंने रूनिक डिस्क से हल्की आवाज सुनी क्योंकि उसने ग्रिम राक्षसों की कटाई पूरी कर ली थी। मैंने मन क्रिस्टल पर एक नजर डाली और फिर सब कुछ अपने स्टोरेज में वापस रख दिया। फिर ग्रिम राक्षस का सामान इकट्ठा किया जिसमें उसका स्टोरेज और तलवार भी शामिल थी। मुझे पूरा भरोसा है कि इन दोनों राक्षसों ने निश्चित रूप से कुछ मूल जल पाया होगा। हालांकि किसी की ताकत सीधे मूल जल को खोजने से संबंधित नहीं है। उच्च शक्ति वाले लोगों के पास बेहतर संभावनाएं थी क्योंकि उनकी इंद्रियां बाकी लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थीं, जो उन्हें ग्रिम राक्षसों को खोजने में बहुत मदद करती हैं। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद मैं ग्रिम राक्षस के दूसरे शरीर की ओर चला गया जो लगभग 1 किलोमीटर दूर गिरा था। मुझे शरीर को खोजने में कुछ समय लगाना पड़ा, लेकिन आखिरकार मैंने उसे पा लिया। मैंने उससे मैना क्रिस्टल एकत्र किए और उसका भंडारण एकत्र किया, ठीक पिछले ग्रिम राक्षस की तरह। मैं थक गया हूँ, यह विचार मेरे मन में आया, और जब मैं अपने उन दोस्तों की ओर चल पड़ा जो अभी भी लड़ रहे थे, तो मैंने पाया कि यह लड़ाई बहुत तीव्र थी, विशेषकर पहले घंटे में जिसमें मैं लगातार गंभीर रूप से घायल हो रहा था। यदि मैं लगातार अशुभ कोर के कणों को नहीं खाता होता तो मैं पहले घंटे तक जीवित नहीं रह पाता। जल्द ही मैं उस स्थान पर पहुंच गया जहां एलेक्स और अन्य लोग लड़ रहे थे। हालांकि वे ग्रिम राक्षस के खिलाफ पूरी तरह से खूनी दिख रहे थे। वे ठीक कर रहे हैं। अगर वे इसी तरह जारी रखते हैं तो वे 1 से 2 घंटे में ग्रिम राक्षस को मारने में सक्षम होंगे। ये देखकर कि वे किस तरह से मिड 1 स्टार एलीट राक्षसों से लड़ रहे हैं, जो स्वाभाविक रूप से मजबूत हैं, मैं उनकी प्रगति पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वे तीनों 1 स्टार एलीट बनने के बहुत करीब हैं। अगर हम एक दिन और रुक सकते तो बिना किसी संदेह के वे 1 स्टार एलीट बन गए होते। ये प्रगति आश्चर्यजनक है, लेकिन जिस प्रकार के ग्रिम राक्षसों से हम लड़ रहे हैं, उसे देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं है। प्रत्येक ग्रिम राक्षस स्वयं को चुनौती देता है और केवल ऐसी चुनौतियों को हराने से ही इतनी तीव्र गति से सुधार हो सकता है। 10 मिनट तक उनकी लड़ाई देखने के बाद मैं कायला की ओर चल पड़ा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वह 3 ग्रिम राक्षसों से लड़ रही थी और एक ग्रिम राक्षस का शव लड़ाई से कुछ ही दूरी पर मृत पड़ा हुआ था। वह पहले ही एक ग्रिम राक्षस को मार चुकी है और उस पर काफी दबाव पहले ही कम हो चुका है। अगर कुछ भी नाटकीय नहीं होता है तो उसकी लड़ाई भी इन तीनों के साथ ही समाप्त हो जानी चाहिए। जब मैंने मुकाबले को देखा तो मैंने देखा कि कायला ने कितनी प्रगति कर ली है। अब उसके पास मिड 1 स्टार एलीट की शक्ति है और वह हाई 1 स्टार टेड एलिट्स के खिलाफ लड़ सकती है। 2 दिन पहले उसकी शुरुआती 1 स्टार एलीट शक्ति की तुलना में यह एक उल्लेखनीय छलांग है। मैंने कुछ मिनट तक उसकी लड़ाई देखी, फिर मैं बाहर चला गया और ग्रिम राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। हमारी लड़ाई ने बहुत हंगामा मचा दिया था और बहुत सारे ग्रिम राक्षसों को आकर्षित किया था। उन सभी को एशलिन ने मार डाला और अब उन सभी को मारना मेरा काम है। समय बीतता गया, 1.5 घंटे बीत गए और आखिरकार मेरे सभी साथियों ने ग्रिम राक्षसों को मार गिराया जिनसे वे लड़ रहे थे। उनके चेहरे पर साफ खुशी देखी जा सकती थी। यह न केवल ग्रिम राक्षसों को मारने की खुशी थी बल्कि वापस लौटने की भी खुशी थी। हम इस जंगल में बहुत लंबे समय तक रह चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम वापस लौटें और अपनी आवश्यक नींद पूरी करें। हम अंततः जा सकते हैं, एलेक्स ने कहा जब उन्होंने ग्रिम मॉन्स्टर के भूसी से सामान इकट्ठा करना और उसे बांधना समाप्त किया।
हमें जागे हुए करीब 3 दिन हो गए हैं और हर कोई थका हुआ है। हर किसी के चेहरे पर थकान साफ देखी जा सकती थी। ये थकान असामान्य रूप से भारी हो गई जब हमने 5 घंटे तक ग्रिम राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मेरे अलावा मेरे सभी साथियों को ग्रिम राक्षसों को मारने में 5 घंटे लगे। ये जंगल में हमारी सबसे लंबी लड़ाई थी। हमने अपने मिशन की जरूरत से 3 घंटे ज्यादा इस जंगल में बिताए थे और इसे बाहर निकालने में कुछ और घंटे लगेंगे। चलो चले, कायला ने कहा और यह सुनकर हमारा मूड खुश हो गया। बिना एक पल भी बर्बाद किए हम क्रिम्सन लेक क्षेत्र से बाहर निकलने लगे और हमेशा की तरह मैं सबसे आगे था। इस बार निकलते समय मैं इंद्रियों का उपयोग कर रहा हूं, जो कि हत्या के नियम से पूरी शक्ति से बढ़ जाती हैं, राक्षसों को खोजने के लिए नहीं बल्कि उनसे बचने के लिए। मैं या मेरे साथी कोई लड़ाई नहीं करना चाहते थे, हम बस बिना किसी बाधा के इस क्षेत्र से जल्दी निकलना चाहते थे। हमने अपने रास्ते में आने वाले सभी ग्रिम राक्षसों से कुशलतापूर्वक बचते हुए आधे घंटे से भी कम समय में क्रिम्सन झील क्षेत्र से बाहर निकलकर जंगल से बाहर निकलने की दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया। जब हम जंगल में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मैंने देखा कि एशलिन को फिर से मूल क्रिस्टल मिल गया है और अब वह उसे खोद रही है, लेकिन खोदते समय वह उतनी खुश नहीं है जितनी वह मूल जल को ढूंढते समय होती थी और मैं अनुमान लगा सकता था कि ऐसा क्यों है। 2 मिनट बाद उसके पंजों में एक अंगूठे के आकार का ग्रे क्रिस्टल था, जिसे उसने अपने मुंह में डाला और चबाना शुरू कर दिया। हालांकि वह इसके ग्रेड से बहुत खुश नहीं थी, यह अभी भी ओरिजिन वाटर था जिसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट था। कुछ मिनट बाद वह मेरे अंदर आ गई और मुझे लगा कि मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है, मेरी आत्मा और शरीर को मजबूती मिल रही है। हालांकि यह अभी भी काम कर रहा है, लेकिन जब ये पूरी ताकत से काम करता था तब की तुलना में इसका प्रभाव कम है। ग्रे ग्रेड पानी का मुझ पर पहले से ही आधा असर हो चुका है। अब मुझे उच्च ग्रेड ओरिजिन पानी ढूंढना होगा, लेकिन ये कितना मुश्किल है। ब्लैक ग्रेड ओरिजिन पानी को ढूंढना ग्रे ग्रेड ओरिजिन पानी को ढूंढने से 100 गुना कठिन है और पिंक ग्रेड ब्लैक ग्रेड की तुलना में 100 गुना दुर्लभ है। उच्च ग्रेड क्रिस्टल पिछले वाले की तुलना में 100 गुना दुर्लभ नहीं है, लेकिन उनमें एक ऐसा प्रभाव भी है जो पिछले की तुलना में 100 गुना अधिक है। ब्लैक ग्रेड ओरिजिन वाटर की एक बूंद ग्रे ग्रेड ओरिजिन वाटर की 100 बूंदों के बराबर है। अगर एशलिन या मैं इसे पा सकें तो एक बूंद मेरे लिए 2 स्टार सिल्वर एलिट बनने के लिए पर्याप्त होगी। दुर्भाग्य से इसकी दुर्लभता को देखते हुए हमें बहुत भाग्य की आवश्यकता होगी। आशा है कि वह हमें मिलेगा। आखिरकार हम बाहर आ गए। एलेक्स ने चिल्लाते हुए कहा, जंगल से बाहर निकलने में हमें लगभग 3 घंटे लग गए। हम ज्यादातर ग्रिम राक्षसों से बच गए, लेकिन कुछ से हम बच नहीं पाए और हमें उनसे लड़ना पड़ा। हमने कुछ मानव दलों को भी बचाया जो ग्रिम राक्षसों द्वारा मारे जाने वाले थे। यदि यह कोई अन्य शिकार होता तो हमारी शक्ति से हमें जंगल से बाहर निकलने में 1 घंटे से अधिक समय नहीं लगता। जंगल से बाहर निकलने के बाद हम तुरंत आकाश में उड़े और मिल्फ्रेड की ओर हवाई यात्रा शुरू कर दी। कायला, तुम उड़ रही हो? मैंने एक चौंकने वाली आवाज सुनी, केवल ये देखने के लिए कि कायला हवा में उड़ रही है। उस पर चल नहीं रही है बल्कि उड़ रही है। हालांकि उसकी चाल काफी अस्थिर है, जैसे कि वह कभी भी गिर सकती है। ये स्पष्ट है कि वह उड़ रही है। शून्य जूते, मैंने मन ही मन कहा। कायला शून्य बूट का उपयोग कर रही है। अब जब वह ब्रिगेडियर स्टेज पर पहुंच गई है तो मुझे उसे उड़ान भरने के लिए शून्य बूट का उपयोग करते हुए देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि केवल ब्रिगेडियर स्टेज और उससे ऊपर के लोग ही उनका उपयोग कर सकते हैं। कायला ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया है और उसकी चाल काफी अस्थिर है, लेकिन फिर भी वह हमारी गति से मेल खाने में सक्षम है। उड़ना हवा में चलने से अलग है। जो उड़ सकते हैं वे हमेशा उन लोगों से तेज होते हैं जो हवा में चलते हैं। टिंग टिंग टिंग। अचानक हमारी होलो वॉच पर नोटिफिकेशन आने लगा और उस नोटिफिकेशन में बैंगनी रंग का मेल था। मैंने तुरंत उसे खोला और जब पढ़ा तो मेरा दिल थोड़ा धड़क उठा। खैर, ऐसा लगता है कि हम कम से कम 5 दिन और साथ रहेंगे। कायला ने कहा कि गिल्ड ने हमारे अनिवार्य मिशन को बढ़ा दिया है। अब हमें अपनी स्वतंत्रता वापस पाने से पहले 2 और मिशन पूरे करने होंगे। यार, गिल्ड बहुत ज्यादा है। मैं पूरे दिन और पूरी रात सोना चाहता था। एलेक्स ने शिकायत भरे स्वर में कहा। सिर्फ वही नहीं, बल्कि मैं भी देर तक सोने और रेचेल के साथ ओरिजिन वाटर की खोज करने की योजना बना रहा हूं, लेकिन यह संभव नहीं होगा। आदेश के अनुसार हमें आज रात 9 बजे तक मिडलफ्रेड से बाहर निकल जाना होगा और उन्होंने हमारे लिए एक नया क्षेत्र भी निर्धारित किया है और यह क्रिम्सन झील से थोड़ा अधिक खतरनाक है।
गिल्ड के इस फैसले से हमें बहुत खुशी तो नहीं हुई, लेकिन इससे हम दुखी भी नहीं हुए। गिल्ड का फैसला अच्छा है, और अगर हमें आराम करने के साथ साथ ओरिजिन वाटर का इस्तेमाल करने का भी समय मिलता तो हमें थोड़ी खुशी होती। मैं बता सकता हूं कि मेरे साथी खिलाड़ी हमारे पास मौजूद ओरिजिन वाटर का उपयोग करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। वे पर्याप्त आराम करने के बाद इसका उपयोग करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब यदि वे ओरिजिन वाटर का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा कम आराम करना होगा। हम काइला के घर जा रहे हैं, है ना? एलेक्स ने पूछा। हाँ, मैंने और बाकी लोगों ने जवाब दिया। मैं अपना घर सुझाने जा रहा था, लेकिन काइला ने कहा था कि उसने पूरा विला किराए पर दे दिया है, इसलिए हमने लूट का माल बांटने के लिए उसके घर जाने का फैसला किया। हालांकि सोना जरूरी है, लेकिन लूट ज्यादा जरूरी है। जितनी जल्दी हर किसी को अपना हिस्सा मिल जाएगा, उतनी ही जल्दी वे उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। मुझे यकीन है कि मेरे ज्यादातर साथी आज रात अगले मिशन की शुरुआत से पहले ओरिजिन वाटर का इस्तेमाल करना चाहेंगे। धड़ धड़, वाह! जब आपने कहा कि आपने पूरा विला किराए पर लिया है, तो आप मजाक नहीं कर रहे थे? एलेक्स ने कहा जब हम मध्यम आकार के विला के सामने उतरे। मैं भी काफी हैरान हूं क्योंकि विला का बाकी हिस्सा सस्ता नहीं है। इस तरह के विला को खरीदने के लिए आपको आधे मिलियन मैना क्रिस्टल की भारी रकम निकालनी होगी, और इसके डिजाइन और बाकी सब चीजों को देखते हुए यह विला सामान्य विला से थोड़ा ज्यादा महंगा हो सकता है। ये बहुत बढ़िया है, मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साझा करती हूँ। विला में प्रवेश करते ही काइला ने विनम्रता से कहा। विला बाहर की तरह अंदर से भी सुंदर है। इसके अंदरूनी हिस्से को जीवंत और गहरे रंग के मिश्रण से सजाया गया है, जिसमें आधुनिक कला के बहुत से अंश हैं। मैं विला से काफी प्रभावित हूं, और मैंने खुद से वादा किया है कि जब मैं वॉरजोन जाऊंगा तो मैं राहेल के साथ ऐसा विला किराए पर लूंगा। ये बहुत अद्भुत होगा। हम कायला के पीछे पीछे चले और जल्द ही बड़े लिविंग रूम में चले गए, जो इस विला की हर चीज की तरह ही बहुत खूबसूरत था। चलो हमारे पास मौजूद सभी ओरिजिन क्रिस्टल्स को निकाल लें, मैंने कहा। जैसे ही मैंने अपने पास मौजूद 5 ओरिजिन क्रिस्टल्स को निकाला, कायला ने भी ऐसा ही किया और कांच की मेज पर मेरे साथ रखे 4 ग्रे ओरिजिन क्रिस्टल्स को निकाल लिया। 9 मूल क्रिस्टल और उसके अंदर चमकता हुआ मूल जल देखकर सभी की आंखें चमकने लगी। आशा करते हैं उनके सभी भंडारों में हमें कुछ मूल क्रिस्टल मिलेंगे, कायला ने कहा, और उसने ग्रिम राक्षसों के भंडारों को निकालना शुरू कर दिया। उसे देखकर मैंने और अन्य लोगों ने भी उस ग्रिम राक्षस के भंडारों को निकालना शुरू कर दिया जिसे हमने मार दिया था। हमने ग्रिम राक्षसों के सभी भंडार निकाल लिए। वे न केवल टीम के नेता के हैं, बल्कि उनके गुर्गे भी हैं। जब हमने सब कुछ निकाल लिया तो हमारे सामने भंडारण के बड़े ढेर थे, और फिर बिना कुछ बोले हमने ओरिजिन जल की खोज शुरू कर दी। या मैं कह सकता हूं कि वे, क्योंकि मैं ग्रिम आर्टिफैक्ट को थोड़ा भी संचालित नहीं कर सकता था। हमने पहले ही लूट के निरीक्षण की प्रणाली तय कर ली है। सभी टीम के सदस्य प्रत्येक भंडार का निरीक्षण करेंगे। इससे कोई भी व्यक्ति मूल जल को जमा नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रत्येक मूल क्रिस्टल टीम का है। निरीक्षण के बाद भंडारण मालिक को वापस कर दिया जाएगा, और मूल क्रिस्टल के अलावा बाकी सब कुछ मालिक का होगा, चाहे उसके अंदर कितनी भी कीमती चीजें हों। FRAWebNoel.com। हमने एलेक्स के स्टोरेज के सामने से शुरुआत की। सबसे पहले उसने रोनी को संभालने से पहले इसे चेक किया, फिर स्टीफन, और फिर कायला को फिर से एलेक्स के पास वापस आने से पहले स्टोरेज में हमें कुछ भी नहीं मिला, और यह आश्चर्य की बात नहीं है। हम भाग्यशाली होंगे अगर हमें एलेक्स के पास मौजूद स्टोरेज से कुछ ओरिजिन वाटर मिल जाए। समय बीतता गया और हम एक के बाद एक भंडारण का निरीक्षण करते रहे। जब वे भंडारण का निरीक्षण कर रहे थे, मैंने क्रिस्टल से ओरिजिन वाटर की बूंदें निकालनी शुरू कर दी। यह एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है, क्योंकि मूल जल वाष्पशील होता है। हवा के साथ हल्का सा संपर्क होने पर यह पूरी तरह से वाष्पीकृत हो जाएगा। विशेष रूप से ग्रेड मूल जल का ग्रेड जितना उच्च होता है, उतनी ही अधिक स्थिरता होती है। जब मैं ओरिजिन क्रिस्टल्स से बूंदें निकालता हूं तो वे एक के बाद एक भंडारण का निरीक्षण करते हैं, लेकिन कुछ नहीं पाते। एक मिला! उद्धरण चिन्ह। अचानक एलेक्स की तेज आवाज से सन्नाटा टूट गया। जब मैंने ऊपर देखा, मैंने पाया कि उसके हाथ में एक ग्रे क्रिस्टल था। यह एक ओरिजिन क्रिस्टल है। कायला ने एलेक्स के हाथ में ओरिजिन क्रिस्टल को देखा। पहला ओरिजिन क्रिस्टल मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे भाग्य की देवी उस पर चमकने लगी, क्योंकि कुछ ही मिनटों के भीतर उसे 3 ओरिजिन क्रिस्टल मिल गए। जब तक एलेक्स के सामने के सभी भंडारों का निरीक्षण हो गया, हमें भंडारों से 4 ओरिजिन क्रिस्टल मिल गए, जो हमारी अपेक्षा से अधिक थे। हमने सोचा कि यदि हम एक भी ढूंढ पाए तो ये हमारी किस्मत होगी, लेकिन हमें एक नहीं बल्कि 4 मिले, और वे सभी अच्छे आकार के थे।
एलेक्स के भंडारण का काम पूरा होने के बाद हमने रोनी के भंडारण पर काम शुरू किया और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि हमें उसके भंडारण से 3 ओरिजिन क्रिस्टल तथा स्टीफन के भंडारण से 3 अन्य क्रिस्टल प्राप्त हुए। उन तीनों के भंडार से ही हमें 10 अविश्वसनीय मूल क्रिस्टल प्राप्त हुए थे। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो यह विश्वसनीय लगा, क्योंकि उन्होंने न केवल मिनी और ग्रिम राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, बल्कि उन टीमों को भी नष्ट कर दिया था जो मेरे और कायला के लिए संभालने के लिए बहुत कमजोर थी। ये भंडारण संभवतः ग्रिम राक्षसों की एक टीम के हैं जिन्हें उन्होंने नष्ट कर दिया है। 3 फिनिश के बाद कायला की बारी थी। उनकी तुलना में कायला के पास कम स्टोरेज था, क्योंकि उसने शुरुआत से ही केवल चुनिंदा राक्षसों से लड़ाई की थी, लेकिन अधिकांश नेताओं से, जब तक कि मैं आगे नहीं बढ़ा और नेताओं से लड़ना शुरू नहीं किया। हमारी पूरी टीम में जो लोग ग्रिम राक्षसों के भंडार से सबसे अधिक मूल क्रिस्टल प्राप्त कर सकते थे, वे कायला और मैं थे। हम ही थे जिन्होंने ग्रिम राक्षसों के नेताओं से सबसे अधिक लड़ाई की। जब उन्होंने कायला के भंडारण का निरीक्षण करना शुरू किया तो उन्हें हर कुछ मिनटों में मूल क्रिस्टल मिलने लगे, और जब उन्होंने सभी भंडारों का निरीक्षण पूरा किया तो उन्हें कुल 14 मूल क्रिस्टल मिले, जिनके अंदर मूल जल चमक रहा था। हम कुछ मिनटों तक क्रिस्टल के उस छोटे से ढेर को देखते रहे, फिर हमें होश आया कि यह हमारी अपेक्षा से कहीं ज्यादा था। माइकल, अब केवल तुम्हारा भंडारण ही बचा है, रोनी ने कहा जैसे ही उसने मेरे पास आकर भंडारण का ढेर अपने पास लिया और उनमें मूल जल की जांच करने लगा। पहले भाग्यशाली, रोनी ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उसने पहले स्टोरेज से मूल क्रिस्टल लिया था। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि अगर पहला स्टोरेज ऐसा है तो अन्य स्टोरेज कैसे होंगे। मैं सचमुच उनके दिमाग के गियर को बहुत तेज गति से घूमते हुए देख सकता था। अगले 5 मिनट में 6 और पाए गए और उसके 10 मिनट बाद 8 मूल क्रिस्टल पाए गए। क्या बकवास है! उद्धरण चिन्ह। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से एक तेज आवाज आई। हमने देखा कि कंधे तक लंबे सुनहरे बालों वाली एक सुंदर लड़की दरवाजे के पास खड़ी थी और उसके चेहरे पर बहुत ही आश्चर्य का भाव था। वह बहुत सुंदर है, लेकिन साथ ही काफी शक्तिशाली भी है, क्योंकि वह एक 1 स्टार एलीट भी है। लेकिन बात यह है कि उसने छोटे सुरुचिपूर्ण काले नाइट क्लॉथ पहने हुए हैं। वह आश्चर्य की अभिव्यक्ति के साथ ग्रे ओरिजिन क्रिस्टल के ढेर को देख रही थी जो कांच की मेज पर ढेर हो गए थे। एवी, तुम जाग गई, कायला ने अपने चेहरे पर एक सुखद मुस्कान के साथ कहा। कायला के चेहरे पर उज्ज्वल मुस्कान को देखकर मुझे कोई अनुमान नहीं था कि वह कौन है। वह संभवतः एक प्रेमिका है जिसका उल्लेख कायला ने पहले किया था। हाँ, तुम्हारे बिना बिस्तर बहुत अकेला लग रहा था, कायला की गर्लफ्रेंड ने कहा और उसके पास आकर कायला की गोद में बैठ गई और कमरे में बैठे हम सभी की परवाह किए बिना उसे चूमने लगी। हमने उन्हें परेशान नहीं किया और 2 खूबसूरत लड़कियों के चुंबन के शो का आनंद लिया। बेब, तुम्हारे पास बहुत सारे ओरिजिन क्रिस्टल हैं, मेरे पास मुश्किल से तुम्हारा एक क्रिस्टल है। उसकी गर्लफ्रेंड ने हम सभी के अस्तित्व को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए कहा। यह सुनकर एलेक्स भड़कने वाला था, लेकिन मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। यह मैं ही नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम है, विशेष रूप से माइकल, जिसके हमने अभी तक केवल आधे स्टोरेज खोले हैं और उसे पहले ही 13 ओरिजिन क्रिस्टल मिल चुके हैं। कायला ने हम सभी की ओर क्षमा याचना करते हुए कहा। वह ये सुनकर काफी हैरान दिखी और आखिरकार उसने हमारी तरफ गंभीरता से देखा, खासकर एलेक्स की तरफ, जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह उसे जिंदा देखना चाहता हो, जैसे कि उसे अपने पहले के असभ्य व्यवहार का एहसास हो गया हो। उसका चेहरा तुरंत शर्मिंदगी से लाल हो गया। मुझे यह मानने के लिए खेद है कि कायला ही सारा काम कर रही है। जिन मूर्खों को मुझे नियुक्त किया गया है, वे ओरिजिन वाटर पाने के लिए मुझ पर निर्भर रहने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। उसने माफी मांगी। उसकी माफी सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन एलेक्स के चेहरे पर नहीं, जो अभी भी कायला की प्रेमिका को घूर रहा था। सभी लोग कृपया एवी को माफ कर दें, उसे बिना सोचे समझे बात करने की आदत थी, कायला ने कहा। यह सुनकर एलेक्स के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई और उसने भंडारण का निरीक्षण फिर से शुरू कर दिया, जो उसका हाथ था। 35 मूल जल क्रिस्टल हम सभी के संयुक्त से 2 गुने से भी अधिक है, एलेक्स ने कहा, क्योंकि उसने मेरे बगल में एक ढेर में अंतिम भंडारण रखा था। हम सभी मेरे भंडार से निकले मूल क्रिस्टलों की संख्या देखकर अचंभित हैं। उनकी संख्या 35 है और उनमें से अधिकांश 2 राक्षसों द्वारा प्रदान किए गए हैं। टेरा लायनमेन और कॉपर आर्मर्ड राइनोमेन, इन राक्षसों के भंडार ने अकेले मुझे 9 मूल क्रिस्टल दिए। तुम लोग राक्षस हो। मैं मुश्किल से 16 ओरिजिन क्रिस्टल इकट्ठा कर पाई थी, जबकि तुम लोगों ने उससे 4 गुना इकट्ठा कर लिया है, एवी ने विस्मय की आवाज में कहा। पिछली शर्मनाक घटना के बाद से वह कुछ भी नहीं बोली। वह बस कायला की गोद में बैठी रही,
हमें एक के बाद एक स्टोरेज का निरीक्षण करते हुए देखती रही। freewebnovel.com। जब वे सभी भंडारण का निरीक्षण कर रहे थे, तब मैं पहले से ही क्रिस्टल से मूल जल को निकाल रहा था, इसलिए मैंने सभी मूल जल को एक विशेष बोतल में इकट्ठा करने में कुछ और मिनट लगाए। यह एक विशेष बोतल थी जिसे हमने गिल्ड से काफी महंगे दामों पर खरीदा था। यह न केवल ओरिजिन वाटर को स्टोर करने में मदद कर सकती थी, बल्कि ओरिजिन वाटर की बूंदों को गिनने और ओरिजिन वाटर के बंटवारे में भी मदद कर सकती थी। तो फिर मैं विभाजन शुरू कर दूं? मैंने पूछा और भंडार से कुछ विशेष बोतलें निकाली। हाँ, सभी ने एक स्वर में कहा। सिर हिलाते हुए मैंने प्रत्येक को बोतलें जोड़ी और अपना हिस्सा बांटना शुरू कर दिया। जंगल में प्रवेश करने से पहले हमने पहले ही अपनी लूट का माल बांट लिया था, लेकिन मेरी शक्ति में बेतहाशा वृद्धि होने के बाद हमने इस पर फिर से चर्चा की, और हमने कल रात एक और चर्चा की जिस पर मैं मूल पानी बांटूंगा। मैं ओरिजिन वाटर पर 30% की छूट लूंगा, जबकि कायला 25% लेगी, जबकि एलेक्स, रोनी और स्टीफन 15-15% लेंगे। यह एक संतुलित वितरण है जिससे किसी को कोई समस्या नहीं हुई। यह आपका मूल जल है, और ये आपकी प्रतिभा को बढ़ाने और मूल जल के साथ अपने टोटेम आर्टिफैक्ट को गलाने के लिए इसे ठीक से उपयोग करने के तरीके हैं। ये तरीके गिल्ड द्वारा प्रदान की गई विधियों से बेहतर हैं, मैंने कहा, क्योंकि मैंने उनमें से प्रत्येक की और बोतल को आगे बढ़ाया और बोतल का आधार उन पृष्ठों पर था जहां 2 विधियों के बारे में लिखा गया था। ये विधियां मुझे टोटेम आर्टिफैक्ट ज्ञान और प्राकृतिक खजाने के ज्ञान से मिली हैं। हालांकि ये विधियां मेरे पास मौजूद सर्वोत्तम विधियां नहीं हैं, फिर भी ये विधियां उन विधियों से बेहतर हैं जो गिल्ड ने हमें प्रदान की हैं। उन्होंने बोतलें और उसके नीचे का पन्ना लिया और उसे पढ़ना शुरू किया। जल्द ही उनके चेहरे पर काफी बदलाव आ गया। धन्यवाद, माइकल, कायला ने कुछ देर बाद कहा। मैं बस मुस्कुराया और आराम से उठ गया। चलो 8:30 बजे गेट पर मिलते हैं, कायला ने कहा। हमने हवा में उड़ने से पहले सिर हिलाया। निरीक्षण और वितरण में लगभग 2.5 घंटे लग गए थे। अब दोपहर हो चुकी है, जिसका मतलब है कि मैं फिर से जाने की तैयारी करने से पहले केवल 7 घंटे ही सो पाऊंगी। जब हम रात को फिर मिलेंगे तो सभी में बड़ा बदलाव आएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। धप 10 मिनट बाद मैं अपने अपार्टमेंट की खिड़की पर पहुंच गया, जिसे मैंने अपनी होलोवॉच के जरिए खोला। मैं सामान्य तरीके से भी जा सकता था, लेकिन मैं इतना ज्यादा नींद में था कि ऐसा नहीं कर सका। लिविंग रूम से मैं सीधे अपने कमरे में गया और 1 मिनट बाद शॉवर में चला गया। 10 मिनट बाद मैंने शॉवर से स्नान किया। मैंने अपनी क्षमता के अनुसार अपने शरीर पर पानी वाष्पीकृत किया और कपड़े पहने बिना सीधे बिस्तर पर लेट गया। टिंग टिंग टिंग। मैं गहरी नींद में था जब मुझे अलार्म की घंटी की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। मैं जागना नहीं चाहता था क्योंकि मैं कुछ और घंटे सोना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने खुद को जगाने के लिए मजबूर किया क्योंकि मेरे पास अपना अपार्टमेंट छोड़ने से पहले सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। जागने के बाद मैं सीधे फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया और उसके बाद मैंने अपने कपड़े पहने और अपने कमरे से बाहर चला गया। अगर तुम 10 मिनट में नहीं जागे होते तो मैं तुम्हें जगा देती। रेचल ने कहा कि वह सोफे पर बैठी है और उसकी प्रयोगशाला में एशलिन और पर्पल लिंक्स राक्षस हैं, जो रेचल के राक्षस हैं। राक्षस अपने मालिक के प्रति बहुत प्रादेशिक होते हैं, और यदि अन्य राक्षस उनके निकट आते हैं तो वे उन्हें चेतावनी देते हुए उन पर झपट पड़ते हैं। लेकिन रेचेल का राक्षस चुपचाप रेचेल की दूसरी गोद में बैठा हुआ है और गहरे भय से एशलिन को देख रहा है। जब हम रूइन में थे तो एशलिन ने राहेल के राक्षस को काफी सबक सिखाया था, क्योंकि वह जुड़वा बच्चों और अन्य दोस्तों के राक्षसों की तरह एशलिन से डरने लगा था। शुभ विलंबित जन्मदिन \उद्धरण चिन्ह। रेचेल ने कहा जैसे ही वह मेरे पास आए और मेरे होठों को चूमा। ये चुंबन धीमा और नर्म था, जिसमें हम एक दूसरे के लिए महसूस किए गए स्नेह से भरे हुए थे। कल मेरा जन्मदिन था, जिसे मैंने रेचल के साथ मनाने की योजना बनाई थी, लेकिन ये सारी योजनाएं तब धरी की धरी रह गईं जब आकाश में ओरिजिन वाटर के चिन्ह दिखाई दिए। तुम असामान्य रूप से खुश लग रही थी, क्या हुआ? चुंबन समाप्त होने के बाद मैंने पूछा। वह बहुत खुश लग रही थी, यह उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिख रहा था। सारा फॉरबिडन ग्राउंड के किनारे गई थी, और वह भाग्यशाली थी कि उसे थोड़ी सी वायलेट ग्रेड ओरिजिन वाटर मिल गई। वह कुछ दिनों में हमें भी कुछ भेजने वाली है, रेचेल ने बहुत उत्साह से कहा। देखो \उद्धरण चिन्ह। जब मैंने ये सुना तो मैं गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी बहन पागल है। वो मूल जल की खोज के लिए निषिद्ध भूमि के किनारे चली गई। निषिद्ध भूमि क्या है? यह मृत भूमि है। जो लोग वहां जाते हैं वे शायद ही कभी जीवित वापस आते हैं।
वह वहां गई थी, और वह न केवल बच गई थी बल्कि एक तालाब को बैंगनी ग्रेड के मूल पानी से भरने में भी सक्षम थी। यह इतनी बड़ी मात्रा है कि मैंने इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी। वायलेट ग्रेड ओरिजिन वाटर की सिर्फ एक बूंद ही उससे हजारों गुना अधिक है जो मुझे मिला। इतना सारा मूल जल पाने पर जो गर्व मुझे महसूस हो रहा था वह तुरंत गायब हो गया। मैं बधाई देने ही वाला था कि तभी एक विचार मेरे मन में कौंधा जिसने मुझे गहन चिंतन में डाल दिया। क्या आपको किसी चीज के लिए बहुत सारे मूल जल की आवश्यकता है? मैंने पूछा। सारा बहादुर है, लेकिन इतनी पागल नहीं कि वह निषिद्ध भूमि पर जाए। कोई सम्मोहक कारण अवश्य रहा होगा कि उसने मूल जल प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया। और रेचेल के चेहरे पर खुशी देखकर मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि उसे भी ओरिजिन वाटर की सख्त जरूरत थी। जब रेचल ने मेरा प्रश्न सुना तो वह 1 मिनट के लिए चुप रही। मुझे लगा कि वह मुझे नहीं बताएगी और मैं जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि रेचल ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। चौकी पर पहुंचने के लगभग 3 सप्ताह बाद हम उस अजीब जगह में प्रवेश कर गए जहां हमें अजीब शक्ति प्राप्त हुई, या आप इसे विरासत भी कह सकते हैं। वह शक्ति हमारे अंदर सुप्त अवस्था में पड़ी है, जागृत होने के लिए तैयार है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए हमें एक मूल शक्ति की आवश्यकता है। परिवर्तनकारी मूल द्रव में मूल शक्ति बहुत सूक्ष्म है, लेकिन अगर मुझे पर्याप्त मात्रा में उच्च श्रेणी का मूल जल मिल जाए तो मैं उसके अंदर की उस शक्ति विरासत को जागृत करने में सक्षम हो सकती हूँ, उसने अंत में कहा। लानत है। मैंने रेचल की अजीब ऊर्जा को महसूस किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना गहरा रहस्य होगा। यह रहस्य बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वह मुझे बताने से इनकार करती तो ये समझ में आता, लेकिन वह मुझ पर इतना भरोसा कर रही है कि मुझे इसके बारे में बता रही है, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। क्या आपकी बहन उस शक्ति को जागृत करने में सक्षम थी? मैंने पूछा। नहीं, वह 1 घंटे पहले ही निषिद्ध भूमि से लौटी थी। उसने कहा था कि वह उस शक्ति को जागृत करने के लिए उस वायलेट ग्रेड मूल जल का उपयोग करने से पहले रात को आराम करेगी। मैं इसके बारे में सुबह ही जान पाऊंगी, उसने जवाब दिया। ये कहते हुए उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट और उम्मीद देखी जा सकती थी। चिंता मत करो, वो सफल होगी, मैंने उसकी आंखों में चिंता देखकर कहा। उसने सिर हिलाया और चूमने के लिए होश में आए। हमने कुछ और मिनट तक चूमा, फिर उसने चूमा और मुझे धीरे से गले लगा लिया। मैंने भी उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसे गले लगाया। हमारे मिशन ने हमें मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाया था। शारीरिक थकान तो ठीक हो सकती है, लेकिन लगातार हत्याओं से जो मानसिक थकान होती है, उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। ग्रिम राक्षस हमारे प्राणघातक शत्रु हो सकते हैं, और सही तौर पर हम उन्हें मारने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन फिर भी हमारा हृदय तनाव में रहता है, क्योंकि हम नासमझ राक्षसों को नहीं मार रहे हैं, बल्कि उस संवेदनशील प्राणी को मार रहे हैं जो भावनाओं को महसूस कर सकता है। जब हमने एक दूसरे को गले लगाया तो हमें ऐसा लगा कि हमारे अंदर जमा हुआ तनाव उसके शरीर से भाप बनकर उड़ रहा है। जब मैंने राहेल को गले लगाया तो मैंने राहेल की गर्दन में अपनी नाक घुसा दी और एक जानी पहचानी खुशबू को महसूस किया जो अंदर से शांत करने वाली लगती थी। मुझे लगता है कि आपको अपने गिल्ड से एक और अनिवार्य मिशन भी मिला है। राहेल ने गले लगने के कुछ समय बाद पूछा। हाँ, गिल्ड ने हमें 2 आपातकालीन मिशन दिए हैं, मैंने जवाब दिया और रसोई में चला गया। तुम्हें भूख लगी है ना? मैंने पूछा। मुझे बहुत भूख लगी है, उसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। ठीक है, मैं जल्दी से कुछ पकाती हूँ, मैंने जवाब दिया और पकाने के लिए चीजें निकालने लगा। मैं 15 मिनट में भोजन बना रही हूँ। मिशन पर जाने से पहले मेरे पास केवल 1 घंटा है, इसलिए मैं कुछ जल्दी पकाने की योजना बना रही हूँ, और वह भी ग्रीन पास्ता से अधिक जल्दी। इसमें बस कुछ साधारण जड़ी बूटियां और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला पास्ता चाहिए। मुझे उन्हें सब कुछ देना है, इसलिए मैं खाना बनाना शुरू करने से पहले मेज पर रखी सभी चीजें निकाल देती हूँ। ट्रिंग ट्रिंग। जब मैं खाना बना रही थी तो मेरी होलोवॉच बजने लगी, और जब मैंने देखा कि वह कौन है तो मैं काफी हैरान रह गई, क्योंकि वह कायला थी। मैंने उसका कॉल रिसीव किया और जल्द ही पता लगा लिया कि उसने क्यों कॉल किया था। उसकी एक छोटी सी मांग थी जिसे मैंने कुछ सेकंड सोचने के बाद पूरा कर दिया, क्योंकि यह टीम के लिए अच्छी बात थी। हो सकता है कि मैं उसकी मांग से सहमत हो जाती और एलेक्स को छोड़कर अन्य लोग भी सहमत हो जाते। कायला को उसे मनाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। टीम फ्रे वेब नॉवल _com। कॉल काटने के कुछ ही मिनट बाद मुझे मेल प्राप्त हुआ, जिसका मैंने तुरंत उत्तर दिया और फिर से खाना बनाने में लग गई। 15 मिनट बाद मैंने खाना बनाना समाप्त किया और एक टेबल लगाए और कायला के साथ खाना खाया, जबकि हम जंगल में हमारे सामने आई चीजों के बारे में बात कर रहे थे।
जब मैंने उसे रहस्यमय विधि का उपयोग करने वाले टेरा शेरों के बारे में बताया तो वह बहुत हैरान हो गई। मैंने उसे यह नहीं बताया कि वह रहस्यमय विधि क्या थी ताकि वह बेकार में चिंता करे। राहेल, कुछ स्टोरेज खोलने में मेरी मदद करो, मैंने डिनर खत्म करते हुए कहा। जो स्टोरेज मैंने पहले ग्रिम मॉन्स्टर्स को मारकर निकाले थे, जो एशलिन ने मारा था, वो मैंने अपने पास रख लिया था। उन स्टोरेज पर टीम का कोई अधिकार नहीं था। जरूर, रेचल ने कहा। मैंने रेचल की ओर बढ़ाने के लिए भंडारण का एक छोटा सा ढेर निकाला जब मुझे कुछ याद आया और मैंने अपने भंडारण से एक और भंडारण निकाला। राहेल, देखो क्या तुम्हें इसके अंदर कुछ दिलचस्प मिलता है, मैंने कहा और ग्रिम मॉन्स्टर स्टोरेज पर राहेल को भेज दिया। राहेल ने सवालिया लहजे में अपनी भौहें चढ़ाईं, ये देखकर कि मैं उसके सामने रखे छोटे से ढेर के बजाय सिर्फ उसे ही एक अकेला भंडार खोलने दे रहा हूँ। ये टेरा लॉयन का भंडार है, मैं देखना चाहता था कि क्या इसके अंदर मिस्टिकल मेथड है, मैंने उम्मीद भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा। मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार केवल ग्रिम मॉन्स्टर जो 3 सितारा सिल्वर एलीट से ऊपर हैं, आधिकारिक तौर पर अपने जनजाति के संग्रह से रहस्यमय क्षमता का अभ्यास कर सकते हैं, जबकि टेरा शेर जिसके साथ मैंने लड़ाई की थी, वह केवल 1 सितारा अभिजात वर्ग है। इसका मतलब यह है कि जिस रहस्यमय विधि का उसने उपयोग किया था वह संभवतः आधिकारिक स्रोत से नहीं आई थी, बल्कि कहीं और से आई थी। इस बात की कुछ संभावना है कि ग्रिम मॉन्स्टर के पास अपने भंडार में वह रहस्यमय क्षमता थी। ये केस ही उसके भंडारण में मौजूद एकमात्र संदिग्ध चीज है। रेचल की आवाज से मेरा दिवास्वप्न भंग हुआ। जब मैंने उसकी ओर देखा तो मैंने पाया कि उसके सामने एक छोटा सा काला केस दिखाई दे रहा था। ये केस लगभग 25 इंच का है और पत्थर से बना हुआ लग रहा था, बिल्कुल काले रंग का। इसे देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने बिना समय बर्बाद किए बॉक्स को देखने के लिए राहेल की ओर चल दिया। क्लिक करें। बिना समय बर्बाद किए मैंने इसे खोला और पाया कि इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां और अन्य सामान हैं, लेकिन मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरी नज़र तुरंत ही कांच की बोतल में रखी उस चीज की ओर आकर्षित हो गई। यह मुझे एक बहुत ही परिचित उपस्थिति दे रही थी। मैं इस उपस्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानता था। ये रहस्यमय क्षमता की उपस्थिति है जिसका उपयोग टेरा लान ने किया था। बोतल में मुश्किल से कोई सुनहरी भूरी रेत बची है, यहाँ तक कि एक चुटकी से भी कम, लेकिन ये जो एहसास मुझे दे रही है उससे मेरी आत्मा कांप उठती है। यदि मेरा अनुमान गलत नहीं था तो यह निषिद्ध भूमि में पाई जाने वाली रेत होनी चाहिए, जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ उपचारित किया गया है जो हमारी दुनिया में घुसपैठ करने में सक्षम थी। यह एक ऐसा दुर्लभ संसाधन है, बहुत कम लोग ऐसी चीजों को अपने हाथ में ले पाते हैं। निषिद्ध भूमि से संबंधित कोई भी चीज महंगी और कीमती होती है, भले ही वह चीज निषिद्ध भूमि के अंदर की सामान्य रेत ही क्यों न हो। रेत के बाद मैंने बॉक्स पर रखी अन्य चीजों को देखा। वहां कई जड़ी बूटियां, खनिज और कई अन्य चीजें थीं जिन्हें मैं आसानी से पहचान पाया। मैंने बॉक्स के चारों ओर देखा और जल्द ही मुझे वह मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। कोने में 2 किताबें हैं, वे देखने में बिल्कुल अलग अलग सामग्रियों से बनी हुई लगती हैं। इनमें से एक तो बढ़िया चमड़े से बना हुआ लग रहा था, जबकि अन्य कीमती कागज से बने हुए लग रहे थे। मैंने चमड़े की किताब को सबसे पहले उठाया क्योंकि वह सबसे ऊपर थी और जब मैंने उसे खोला तो मैंने पाया कि यह ग्रिम राक्षसों की भाषा में लिखी गई थी। मैंने पन्नों को पलटा और उम्मीद की कि मुझे कुछ परिचित शब्द मिलेंगे, लेकिन मुझे नहीं मिले। ये पूरी तरह से ग्रिम भाषा में लिखी गई है। मैंने पुस्तक नीचे रख दी। हो सकता है कि पुस्तक ग्रिम भाषा में हो, लेकिन मुझे अनुवाद की चिंता नहीं है क्योंकि गिल्ड के पास ऐसा सॉफ्टवेयर था जो इसका पूरी तरह से अनुवाद कर सकता था। चमड़े की किताब नीचे रखने के बाद मैंने कागज की किताब उठाई जो सार्वभौमिक भाषा में लिखी हुई है। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि शीर्षक किताब के कवर पर लिखा हुआ है, डोमेन ऑफ द विथरिंग सैंड। मैंने किताब उठाते हुए और उसका शीर्षक पढ़ते हुए कहा, मुरझाती रेत का क्षेत्र। ये काफी प्रभावशाली शीर्षक है। मैंने अपने जीवन में ऐसा प्रभावशाली शीर्षक कभी नहीं पढ़ा है। ये शीर्षक ग्रिम राक्षस द्वारा बोले गए स्कॉरेज ऑफ द गोल्डन सैंड से काफी अलग है। इसके पीछे केवल 2 ही अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि राक्षस ने जिस मिस्टिक मेथड का प्रयोग किया था और इस पुस्तक का उस समय से कोई संबंध नहीं था, या फिर ग्रिम राक्षस ने मिस्टिक मेथड का नाम बदल दिया था। मैं तभी बता सकता था जब मैं किताब पढ़ता था, इसलिए मैंने बिना समय बर्बाद किए किताब पढ़ना शुरू कर दिया और पहले पृष्ठ से ही मेरे भाव बदलने लगे। पहला पृष्ठ पढ़ते ही मुझे यकीन हो गया कि यह वही रहस्यमय विधि है जिसका उपयोग ग्रिम राक्षसों ने किया था। उस मूर्ख ने कुछ मूर्खतापूर्ण कारणों से विधि का नाम बदल दिया था।
इस पुस्तक के पहले कुछ पृष्ठों में रहस्यमय विधि का केवल परिचय है, और जैसे जैसे मैं इसे पढ़ता जाता हूँ, मैं और अधिक आश्चर्यचकित होता जाता हूँ क्योंकि यह विधि बहुत अधिक शक्तिशाली है, मेरी अपेक्षा से भी अधिक शक्तिशाली। यह विधि 9 स्तर में विभाजित है और ग्रिम मॉन्स्टर्स के उस मूर्ख ने अभी अपने पहले स्तर का अभ्यास शुरू ही किया था, और वह उस तरह से अभ्यास नहीं कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। यह एक चमत्कारी विधि है जो शरीर और आत्मा दोनों पर प्रभाव डालती है, लेकिन उस मूर्ख राक्षस ने शरीर के अंत का अभ्यास किया था, आत्मा के अंत का नहीं, अन्यथा मेरा बचना असंभव होता। यदि मुझ पर शरीर या आत्मा में से किसी पर भी आक्रमण होता तो मैं बच सकता था, लेकिन यदि वे एक साथ आते तो मैं अवश्य मर जाता और उनकी शक्ति 3 गुना बढ़ जाती। जैसा कि मैंने कहा है, यह विधि 9 स्तरों में विभाजित है, प्रत्येक स्तर पिछले स्तर से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है, और जब कोई इस विधि के स्तर 7 पर पहुंच जाता है, तो इसे डोमेन के रूप में नियोजित किया जा सकता है, और यहीं पर इसकी असली शक्ति निहित होती है। हालांकि यह विधि बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका अभ्यास करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर मैं इस विधि का अभ्यास करना चाहता हूं, तो मुझे 5 स्टार सिल्वर एलीट की शक्ति की जरूरत होगी और साथ ही अभ्यास करने के लिए जरूरी संसाधनों की भी। इस पद्धति के अभ्यास के लिए आवश्यक संसाधन बहुत महंगे हैं, इस मामले में संसाधन लेवल 1 भौतिक के लिए हैं, और वे लगभग समाप्त हो चुके हैं। मुझे न केवल लेवल 1 भौतिक के लिए बल्कि आत्मा के लिए भी संसाधन खरीदने की आवश्यकता होगी। क्या ये वही रहस्यवादी विधि है जिसकी आप तलाश कर रहे थे? राहेल ने अचानक पूछा। मैंने उसकी ओर मुड़कर उसके चूमने योग्य होठों को चूमा क्योंकि सवालों के जवाब देने से पहले वह मेरे बहुत करीब थी। हाँ, ये वही विधि है जिसकी मुझे तलाश थी, और यह मेरी कल्पना से भी बेहतर है, मैंने कहा और अपने होलोवॉच को सक्रिय किया और अपनी जरूरत की चीजों को खोजना शुरू किया। स्तर 1 के संसाधन महंगे हैं, लेकिन उन्हें लाया जा सकता है। मैंने कोई मैना क्रिस्टल नहीं छोड़ा और राहेल और मेरे लिए इस रहस्यवादी विधि का अभ्यास करने के लिए आवश्यक संसाधन लाए। एकमात्र चीज जो मैं नहीं खरीद पाया वह थी रेत। यह इतनी दुर्लभ है कि मिशन क्रिस्टल की पेशकश करने पर भी मैं इसे नहीं खरीद पाया। ओरिजिन वाटर की बूंदें देने के बाद ही मुझे जवाब मिला। मैंने जल्दी से उनके साथ सौदा तय कर लिया। मुझे 2 ऑन्स कॉस्मिक ऊर्जा उपचारित रेत के लिए ग्रे ग्रेड ओरिजिन वाटर की 20 बूंदें देनी होंगी। ये बहुत महंगा है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। ये मिस्टिक मेथड के लेवल 1 के लिए संसाधन थे, लेवल 2 के लिए आवश्यक संसाधन और भी महंगे और दुर्लभ हैं। जब मैंने उच्च स्तरों के लिए आवश्यक संसाधनों को देखा तो मेरा सिर घूम गया, वे बहुत दुर्लभ हैं। माइकल, ये समय है, रेचल ने कहा, और जब मैंने नीचे देखा तो पाया कि 8:30 बज चुके थे। हमें जल्द से जल्द 5 स्टार सिल्वर एलीट बनना होगा, तभी हम इस पद्धति का अभ्यास कर पाएंगे, मैंने उससे कहा। वह आवश्यकता सुनकर काफी हैरान हुई और फिर उसने दृढ़ भाव से सिर हिलाया। कुछ मिनट बाद हम अपने अपार्टमेंट से निकले और शहर के द्वार की ओर चल पड़े, क्योंकि हमारी दोनों टीमें वहां इंतजार कर रही थीं। 2 दिन बाद मिलते हैं, रेचल ने कहा और मेरे होठों पर एक हल्का सा चुंबन दिया। फिर वह अपनी टीम की ओर चली गई, जबकि मैं अपनी टीम की ओर चला गया। धप। जब मैं अपनी टीम के सामने उतरा तो मैंने पाया कि टीम में एक और व्यक्ति पहले से ही मौजूद था और उसे देखकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। इससे पहले कायला ने मुझे फोन किया था क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड को टीम में शामिल करने के बारे में उससे पूछना चाहती थी। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि एक और सिल्वर एलीट टीम के लिए अच्छा है। जिन लोगों को उसे सौंपा गया है वे भयानक होंगे। सामान्य परिस्थितियों में लोग ऐसा नहीं करते हैं, खासकर जब उनके पास नेता का पद होता है। माइकल, क्या वह सुंदर लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? एलेक्स ने मेरे जमीन पर उतरते ही पूछा। मैं कहना चाहता था वह मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं नहीं कह सकता था, इसलिए मैं बस मुस्कुराया। उन्हें हमारी व्याख्या के माध्यम से इसके पीछे का अर्थ समझना होगा। जबकि कायला मिशन शुरू होने से पहले एक नेता से पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने में व्यस्त थी, मैं अपने सभी साथियों की युद्ध शक्ति का निरीक्षण कर रहा था। मुझे ये देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि हम सभी अब 1 स्टार सिल्वर एलीट हैं। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ये लोग आराम करते ही ओरिजिन जल का उपयोग करेंगे और इस प्रकार मैंने उन्हें उपयोग करने की उचित विधि बताई। उन सभी ने इसका उपयोग किया था और उनकी शक्ति ने एलेक्स, रोनी और स्टीफन को खट्टा कर दिया था, जो 1 स्टार एलीट बनने से सिर्फ एक कदम दूर थे, अब 1 स्टार सिल्वर एलीट बन गए थे। कायला, जिसकी युद्ध शक्ति मिड 1 स्टार सिल्वर एलीट थी, अब पीक 1 स्टार सिल्वर एलीट तक पहुंच गई थी, और उसकी गर्लफ्रेंड डेवी, जिसकी युद्ध शक्ति प्रारंभिक 1 स्टार एलीट पर थी, अब मिड 1 स्टार एलीट है।
उनकी शक्ति बढ़ गई थी। मैं भी अपनी प्रतिभा को बढ़ाने और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ओरिजिनल वाटर का उपयोग करता, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एशलिन था। हालांकि मुझे यकीन है कि अगर मैंने ग्रे ग्रेड ओरिजिनल वाटर का इस्तेमाल खुद पर किया होता तो यह मुझे न्यूनतम प्रभाव देता। यह मेरे लिए 2 स्टार सिल्वर एलीट तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं होता, इसलिए मैंने इसका उपयोग करने की जहमत नहीं उठाई। मैं बस यही आशा करता हूं कि हमें कुछ ब्लैक ग्रेड ओरिजिन वाटर मिल जाए जो मेरी युद्ध शक्ति को बढ़ा देगा। चलो चलते हैं, शहर से बाहर निकलने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, काइला ने कहा और वह हवा में उड़ गई। हम उसके पीछे पीछे चल दिए। अब हमारी टीम में 2 लोग हवा में उड़ रहे हैं, एक काइला है और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसकी तुलना में वह वॉर्ड बूट्स का इस्तेमाल करने में ज्यादा कुशल लग रही थी। असाइनमेंट की जगह की ओर बढ़ते हुए हमने लूट के वितरण पर फिर से चर्चा की। हमारी टीम में एक नए सदस्य के जुड़ने के बाद हमें उससे गुजरना पड़ा। चर्चा 5 मिनट तक चली, उसके बाद हम सभी एक नए वितरण प्रतिशत पर। समय बीतता गया और लगभग 5 दिन बीत गए। आज रात तीसरे अनिवार्य मिशन की आखिरी रात है जो कुछ घंटों का होगा, और उसके बाद हमें अनिवार्य मिशनों से आज़ादी मिल जाएगी, जब तक कि निश्चित रूप से गिल्ड हमें कुछ और अनिवार्य मिशन नहीं देता। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये 7 दिन अच्छे रहे क्योंकि प्रत्येक मिशन में हमें पिछले मिशन की तुलना में कई गुना अधिक ओरिजिन वाटर मिला, लेकिन यह मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया क्योंकि अब तक हम केवल ग्रे ग्रेड का ओरिजिन वाटर ही खोज पाए हैं। हम ब्लैक ग्रेड या किसी उच्च ग्रेड के ओरिजिन टॉवर की एक भी बूंद नहीं खोज पाए हैं। खैर, एशलिन कुछ घंटे पहले एक छोटा सा ब्लैक ग्रेड ओरिजिन वाटर ढूंढने में सक्षम थी। इसकी बमुश्किल 4 बूंदें थीं, लेकिन इसने मुझे में 2 स्टार सिल्वर एलीट से हाई 2 स्टार सिल्वर एलीट तक पहुंचने में मदद की थी। अब इस शक्ति के साथ, जब तक कि मैं 3 स्टार एलिट या मिस्टिकल मेथड वाले किसी व्यक्ति के सामने नहीं आता, मुझे उन्हें मारने या उनके खिलाफ जीवित रहने में कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया, मैंने कहा जैसे ही मैं पेड़ों से बाहर आया। हमेशा की तरह जैसे ही काइला और एवी ने अपनी लड़ाई समाप्त की, वे 2 स्टार एलीट के खिलाफ लड़ रहे थे, जिनकी युद्ध शक्ति में 2 स्टार सिल्वर एलीट के स्तर पर है। न केवल मैं बल्कि मेरे टीम के साथी भी इन दिनों प्रगति कर चुके थे। काइला और एवी प्रारंभिक 2 स्टार अभिजात वर्ग तक पहुंच गए थे, जबकि एलेक्स और अन्य 2 की युद्ध शक्ति शीर्ष 1 स्टार अभिजात वर्ग तक पहुंच गई थी। दूसरों के लिए हमारी प्रगति आश्चर्यजनक है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत धीमी है। मुझे अपनी युद्ध शक्ति को 5 स्टार सिल्वर एलीट के बराबर ले जाना होगा, तभी मैं उस भयानक मिस्टिक विधि का अभ्यास कर पाऊंगा। तुमने अपनी लड़ाई जल्दी खत्म कर ली होगी, है ना? एवी ने पूछा जब उसने अपने शरीर पर लगे खून के घावों को ठीक करने के लिए औषधि पी ली। तुमसे बस थोड़ा पहले, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्हें ग्रिम राक्षस से लड़ने में लगभग 1 घंटा लग गया था, लेकिन मुझे उन्हें खत्म करने में केवल 15 मिनट लगे। एवी ने मेरी तरफ आंखें घुमाए और फिर पेड़ के पास आराम करने बैठ गई, क्योंकि कायला राक्षसों से मैना क्रिस्टल इकट्ठा करने में व्यस्त थी। क्या वे समाप्त हो गए हैं? कायला ने पूछा। नहीं, अभी भी कुछ समय है इससे पहले कि वे सभी ग्रिम राक्षसों को मार सके जिनसे वे लड़ रहे हैं, मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा। एलेक्स, स्टीफन और रोनी 6 ग्रिम राक्षसों से लड़ रहे थे, उन्होंने 2 को मार दिया है। उन्हें बाकी 4 ग्रिम राक्षसों को मारने में कुछ समय लगेगा। कायला ने सिर हिलाया और आराम करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के बगल वाली सीट पर बैठ गई। पूरे सप्ताह 20 घंटे से कम नींद के साथ लगातार संघर्ष ने उन्हें थका दिया था। वे अकेले नहीं थे, सिल्वर एलीट के नेतृत्व वाली सभी टीमें एक जैसा महसूस कर रही थीं। यदि ये अनिवार्य मिशन जारी रहे तो बहुत जल्द ही युद्ध के दौरान लोगों की जान जाने लगेगी। चलो चलें, उनका झगड़ा लगभग खत्म हो चुका है, मैंने कहा, और हम एलेक्स की ओर चल पड़े। जब तक हम उनके पास पहुंचे, एलेक्स और अन्य लोगों ने पहले ही अपनी लड़ाई खत्म कर ली थी। आप लोगों ने अच्छा किया, कायला ने कहा जब हम एलेक्स और 3 लोगों की ओर बढ़े जो वहां थे। उन्होंने पहले से ही ग्रिम राक्षसों पर रूनिक डिस्क रख दी थी और अब आराम कर रहे थे, जबकि रूनिक डिस्क मैना क्रिस्टल की कटाई कर रहे थे। हमने उन्हें 15 मिनट तक आराम करने दिया, उसके बाद हमने पुनः शिकार शुरू किया। सच कहें तो हम सभी इतने थक चुके थे कि हर लड़ाई के बाद हमें थोड़ा आराम करना ही पड़ता था। तनाव और जीवन मरण की लड़ाई हमें तनावग्रस्त कर रही है। हमें एक ही वार में पत्थर को कुचलने की शक्ति हो सकती है, लेकिन हमारा मन कागज की तरह नाजुक है। लगातार तनाव से नाजुक मन को आसानी से नुकसान पहुंच सकता है। कुछ लोग इस तनाव को झेल नहीं पाते और सीधे सीधे गुस्सा हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। सबसे बुरे मामलों में तो वे अपने साथियों पर हमला भी कर देते हैं। समय बीतता गया और देखते ही देखते 6 घंटे बीत गए और अब जाने का समय आ गया था।
जिसे देखकर सभी के चेहरों पर बड़ी मुस्कान उभर आए। प्यार, घर पहुंचने के बाद हम कम से कम एक दिन के लिए जंगल से बाहर एक कदम भी नहीं निकलेंगे, एवी ने कायला से कहा जब हम जंगल से बाहर निकल रहे थे। मैं भी अगले दिन तक सोने की योजना बना रहा हूँ। यह मुझ पर इतना भारी पड़ रहा है कि मुझे लगा कि अगर मुझे पर्याप्त आराम नहीं मिला तो मैं झपट्टा मार लूंगा। हम जंगल में सावधानीपूर्वक यात्रा कर रहे थे, किसी भी ग्रिम राक्षस के सामने नहीं आना चाहते थे क्योंकि हमारे पास किसी के खिलाफ लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। लालची मूर्खों का एक और समूह, यदि वे वहां जाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी मृत्यु हो जाएगी। एलेक्स को कोसा क्योंकि उसने लोगों के एक अन्य समूह को दाईं ओर पहाड़ियों की श्रृंखला को पार करते देखा। एकांत पहाड़ी क्षेत्र जो निषिद्ध भूमि के बहुत करीब है। यदि कोई निषिद्ध क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे बस पहाड़ी श्रृंखला को पार करना होगा, जो हमसे कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। इस क्षेत्र का नाम लोनली हिल्स इसलिए रखा गया है क्योंकि यह आमतौर पर एकांत होता है। यहाँ मुश्किल से ही कोई लोग दिखते हैं। यह फॉरबिडन ग्राउंड के निकट होने के कारण ग्रिम राक्षस यहाँ आते हैं। यह मूल जल के लालच के कारण ही था कि लोगों ने यहां आने का फैसला किया और यह क्षेत्र किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह बन गया। जिन लोगों को हमने अभी देखा है वे दूसरा मानव समूह है जो पहाड़ियों की ओर बढ़ रहा है और उनका इरादा स्पष्ट है और वह निषिद्ध भूमि है। उनमें से आधे मर जाएंगे और जो बच जाएंगे वे मरणासन अवस्था में होंगे। निषिद्ध भूमि को मृत्यु भूमि यूं ही नहीं कहा जाता। यदि यह खतरनाक न होती तो लोग निषिद्ध भूमि में मौजूद खजाने के लिए वहां उमड़ पड़ते। हमने उस टीम को देखकर अपना सिर हिलाया और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। समय बीतता गया और आधे घंटे से अधिक समय बीत चुका था और हम लोनली हिल से बाहर निकलने वाले थे जब मैंने महसूस किया कि एशलिन असामान्य हो रही है और एक निश्चित स्थान की ओर उड़ रही है। और जल्द ही वह पेड़ पर रुक गई और अजीब फल को देखने लगी। उस विचित्र फल को देखकर मैं चौंक गया और तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और एशलिन के माध्यम से अपना लिंक खोल दिया। हत्या के इरादे से किया गया विजन लाल रंग की पृष्ठभूमि प्रदान करता है। मैं इसके माध्यम से रंगों को बहुत अच्छी तरह से नहीं देख सकता। मैंने एशलिन के विजन पर स्विच किया और फल को देखा और बस एक नज़र ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि यह एक चमत्कारी फल है। @aweb_oval_com। लेकिन मैंने इसका अवलोकन किया आगे, मैंने पाया कि यह फल अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसने अभी तक अपनी विशेषता पर निर्णय भी नहीं लिया है। मैं इसके ऊपर 3 पैटर्न देख सकता था जो प्रभुत्व के लिए लड़ रहे हैं। जो चमत्कारी फल जीतेगा वह उस विशेषता वाला होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस फल को पकने में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। मैंने एशलिन से कहा था कि इसे जितना हो सके छिपाए। मैं इसे आज रात वापस लाकर इसे और भी अच्छे से छिपा दूंगा। मैंने पूरे दिन और पूरी रात सोने का फैसला किया था, लेकिन चमत्कारी फल के लिए मैं इतना त्याग कर सकता था। प्रत्येक चमत्कारी फल में अनगिनत संभावनाएं होती हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ घंटों का त्याग करना कोई बड़ी बात न। हम आखिरकार शहर पहुंच गए, एवी ने कहा जब हम आखिरकार शहर के दरवाजे से गुजरे। शहर के दरवाजे से गुजरने के बाद हम सीधे एवी के विला की ओर चले गए, जैसा कि हमने पिछले 2 बार किया था। विला में हमने अपने भंडारण को बाहर निकाला और मूल जल की खोज शुरू की, जैसा कि हम आमतौर पर करते हैं, और अधिक से अधिक क्रिस्टल हमारे सामने ढेर होने लगे, लेकिन वे सभी ग्रे ग्रेड के थे। उनमें से एक भी ब्लैक ग्रेड का नहीं था। ब्लैक ग्रेड! अचानक एलेक्स चिल्लाया जब उसके सामने केवल 3 भंडारण बचे थे। हमने अपने लगभग सभी भंडारणों का निरीक्षण कर लिया है और मेरे संग्रह से केवल अंतिम 3 भंडारण बचे हैं। मैंने इसे पाने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से किस्मत ने हमारा साथ दिया और हमें अंततः एक मिल गया, और यह बड़ा है। इसमें मूल जल की लगभग 15 से 18 बूंदें थीं। ये ब्लैक ग्रेड ओरिजिन वाटर है, एवी ने धीरे से कहा। जब उसने क्रिस्टल्स को देखा तो उसकी आंखें चमकने लगीं। ब्लैक ग्रेड ओरिजिन क्रिस्टल्स को खोजने के बाद एलेक्स ने उत्साहपूर्वक अपने सामने सभी भंडारों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे एक और ब्लैक ग्रेड क्रिस्टल नहीं मिला, केवल एक और ग्रे ग्रेड क्रिस्टल मिला। हालांकि मुझे एक और ब्लैक ग्रेड ओरिजिन क्रिस्टल न मिलने का दुख है, फिर भी मैं एक ब्लैक ग्रेड ओरिजिन क्रिस्टल से खुश हूं। इसके अंदर की बूंदें मुझे कम से कम 3 स्टार एलीट बनाने के लिए पर्याप्त हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने भाग्यशाली होंगे कि हमें इतनी जल्दी ब्लैक ग्रेड ओरिजिन क्रिस्टल मिल जाएगा। मैंने एवी को भावुक होकर यह कहते हुए सुना जब मैं ब्लैक ग्रेड ओरिजिन वाटर का हर किसी के हिस्से को बांट रहा था। जल्द ही मैंने ब्लैक ग्रेड ओरिजिन वाटर के साथ काम पूरा कर लिया और ग्रे ग्रेड के साथ काम शुरू कर दिया। इसके साथ काम पूरा करने के बाद मैंने सभी को उनके हिस्से के बारे में बताया जिस पर हम सहमत हुए थे।
माइकल, मेरा प्रस्ताव अभी भी कायम है, आप किसी भी समय टीम में शामिल हो सकते हैं, कायला ने कहा जब मैं जा रहा था। ठीक है, मैंने जाने से पहले कहा क्योंकि अब कोई अनिवार्य मिशन नहीं है। टीम स्वाभाविक रूप से टूट गई थी। मैं टीम छोड़ने वाला अकेला व्यक्ति हूं क्योंकि उन्होंने साथ रहने का फैसला किया है। मैं राहेल के साथ साहसिक कार्य करने की योजना बना रहा हूं। यदि मुझे ग्रिम राक्षस का दबाव बहुत अधिक पसंद है और यह वह नहीं है जिसे हम संभाल सकते हैं, तो मैं राहेल के साथ टीम में वापस आऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हम दोनों के साथ, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और की आवश्यकता होगी। चबाओ चबाओ उद्धरण चिन्ह। एशलिन, जो पूरे समय चुप रही थी, मुझ पर चहकने लगी और मुझसे ब्लैक ग्रेड ओरिजिन वाटर देने के लिए कहने लगी। नहीं, मैंने सीधे कहा, मुझे उस काले ग्रेड ओरिजिन पानी की आवश्यकता थी। मैं इसे अपने और उसके ऊपर इस्तेमाल करने से पहले इसका घोल बनाने जा रहा हूँ। घोल ओरिजिन पानी का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये सीधे इसका सेवन करने से भी बेहतर है। चबा चबा चबा, वह गुस्से से चिल्लाए और फिर मेरे कंधे से उड़ गई, ये देखकर कि वह हमेशा की तरह बिगड़ेल व्यवहार कर रही है। मैंने तनाव नहीं लिया और अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ता रहा। मैं होलोवॉच पर संदेश पढ़ते हुए अपने अपार्टमेंट की ओर उड़ी और एक संदेश ने मेरी नज़र खींची। ये जुड़वां बच्चों का था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे कुछ भेजा था और यह मेरे अपार्टमेंट में पहले ही पहुंच चुका है। उन्होंने मुझे क्या भेजा है? मैंने सोचा और उन्हें फ़ोन किया, लेकिन उन दोनों की होलो घड़ियां, लेकिन वे उपलब्ध नहीं थे। मैंने अपना सिर हिलाया, मैंने अपनी गति बढ़ा दी और जल्द ही अपने अपार्टमेंट तक पहुंच गया और खिड़कियों के माध्यम से उसके अंदर प्रवेश किया। अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करने के बाद मैं तुरंत मेलबॉक्स के पास गया और वहां मुझे वह चीज मिली जो जुड़वा बच्चों ने मुझे भेजी थी। हॉन्फना। जब मैंने हथेली के आकार की बोतल खोली और उसके अंदर एक छोटी बोतल देखी तो मेरे मुंह से जोर की चीख निकल गई। उस छोटी बोतल के अंदर बैंगनी रंग का तरल पदार्थ था। मुझे ये जानने के लिए एक पल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि वह बैंगनी रंग का तरल पदार्थ क्या था। ये वायलेट ग्रेड ओरिजिन पानी है और इसमें बहुत सारी बूंदें हैं, लगभग 30 बूंदें। ये बहुत बड़ी मात्रा है। इसकी एक साधारण बूंद मेरे पास मौजूद ओरिजिन पानी से हजारों गुना ज्यादा है। freewebnovel.com। जब मैंने इस वॉलेट ग्रेड ओरिजिन वाटर को देखा तो मेरी आंखें नम हो गईं। मुझे इसकी सख्त जरूरत है। न केवल मुझे अपनी प्रतिभा को सुधारने के लिए इसकी जरूरत थी, बल्कि आर्टिफैक्ट के क्राफ्टिंग में भी इसकी जरूरत थी। यह इसके ग्रेड को बढ़ाने में काफी मददगार होगा। मैंने जल्दी से बॉक्स बंद कर दिया क्योंकि गुस्से में एशलिन ने अभी तक बॉक्स नहीं खोला था और अंदर आकर जुड़वा बच्चों को फिर से बुलाया, लेकिन वे पहले की तरह अब भी संपर्क में नहीं हैं। ये देखकर मैंने उन्हें उनके कीमती उपहार के बारे में मेल भेजा और उन्हें बताया कि मैं इसे पाकर कितना आभारी हूँ। यहाँ, क्या तुम्हें यह नहीं चाहिए था? मैंने एशलिन से कहा जब वह खिड़की से बाहर आई। वह ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई और उसने मेरी भावनाओं को भी जांचने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे हस्तक्षेप करने से रोक दिया। मैं शायद उसके जितना प्रतिभाशाली नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी उससे कुछ तरकीबें सीखने में सक्षम हूँ और उसकी हस्तक्षेप को रोकना उनमें से एक है। उसने कुछ सेकंड के लिए मुझे संदेह भरी निगाहों से देखा और फिर झपटकर खुशी से उसे पी लिया। जब उसने ओरिजिन वाटर पिया तो उसका चेहरा खुशी से झूम उठा। कुछ मिनटों के लिए वह एक शराबी की तरह देख रही थी जिसने काफी शराब पी ली थी। उसे स्वयं पर नियंत्रण पाने में कुछ मिनट लगे। जब उसने ऐसा किया तो वह मेरे अंदर प्रवेश कर गई और अगले ही पल कायाकल्प करने वाली ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर गई, जिसने मेरी आत्मा और शरीर के हर हिस्से को समृद्ध कर दिया। ब्लैक ग्रेड ओरिजिन वाटर द्वारा प्रदान की गई कायाकल्प ऊर्जा ग्रे ग्रेड ओरिजिन वाटर की तुलना में बहुत अधिक सघन है। मैं महसूस कर सकता था कि मेरी शक्ति दृश्यमान दर से बढ़ रही है, और यदि यह इसी दर से बढ़ती रही तो मुझे 3 स्टार एलीट बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। मैं अपनी प्रगति से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। मैं नॉट सिल्वर एलीट से 3 स्टार सिल्वर एलीट तक पहुंच गया हूं, सिर्फ 7 दिनों के अंतराल में। यह अविश्वसनीय है। मैं कुछ देर तक आश्चर्य की स्थिति में रहा, फिर मैं अपने होश में आ पाया। मैंने खुद को शांत किया और सीधे बिस्तर पर लेटने से पहले शॉवर में चला गया। मेरे पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं इससे पहले कि मैं उठकर चमत्कारी फल के लिए लोनली हिल पर वापस जाऊं। मैं घर पर रहकर वायलेट ग्रेड ओरिजिन वाटर का उपयोग करके समाधान तैयार करना पसंद करता, लेकिन दुर्भाग्य से मैं ऐसा नहीं कर सकता। चमत्कारी फल बहुत महत्वपूर्ण है और जितनी जल्दी मैं इसे छिपाऊंगा, दूसरों को इसे खोजने की संभावना उतनी ही कम होगी। तो नहाने के बाद मैं सीधे बिस्तर पर लेट गया। तकिए पर सिर रखते ही मैं कुछ सेकंड के लिए सो गया और जब मैं उठा तो सुबह हो चुकी थी
और मैं बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। काफी समय बाद मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ था। नींद और कायाकल्प करने वाली ऊर्जा का संयोजन वास्तव में अच्छा है। मेरा शरीर, जिसे कम से कम 16 घंटे की नींद की आवश्यकता होती थी, अब केवल 6 घंटों में ही अच्छा महसूस करने लगा। मैं भी 3 स्टार सिल्वर बन गया हूँ। हालांकि मैंने अभी इसकी सीमा में प्रवेश ही किया था, यह अधिकांश 3 स्टार अभिजात वर्ग से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है। जब मैं फ्रेश होने के बाद लिविंग रूम में गया तो मैंने वहां एक नोट चमकता हुआ देखा। ये रेचल की ओर से था। उसे गिल्ड में बुलाया गया है और उसे नहीं पता था कि वह कब वापस आएगी। मैं ये देखकर थोड़ा निराश हुआ। मैं उसे अपने साथ लोनली हिल पर चलने के लिए कहने की उम्मीद कर रहा था। दुखी होकर मैंने उसके लिए एक नोट लिखा जिसमें लिखा था, मैं कुछ जल्दी के लिए लोनली हिल्स जा रहा हूं और सुबह तक वापस आ जाऊंगा। नोट लिखने के बाद मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी और जल्द ही एशलिन के साथ अपने अपार्टमेंट से निकल गया। 15 मिनट बाद मैं शहर से बाहर था और 45 मिनट बाद मैं जंगल में था, सुनसान पहाड़ियों की ओर जा रहा था। जंगल में मेरी पिछली धीमी यात्रा के विपरीत इस बार मैं काफी तेज था। आपके साथ लोगों का समूह न होने के अपने फायदे हैं। अकेले होने के कारण मैं आसानी से जंगल में घूम सकता हूं, और यहां तक कि अगर मुझे कोई ग्रिम राक्षस भी मिल जाए तो मैं उन्हें 3 स्टार एलीट के युद्ध कौशल से आसानी से मार सकता हूं। एकमात्र ग्रिम राक्षस जिनसे मुझे डरना था वे थे जिनकी युद्ध शक्ति 3 सितारा अभिजात वर्ग के बराबर या उससे अधिक थी। ऐसे शक्तिशाली राक्षस जंगल में काफी दुर्लभ हैं, लेकिन वे अभी भी मौजूद हैं। जब से मैं जंगल में आया हूं, 2 3 स्टार एलीट मेरी रेंज में आ चुके हैं। एक मिड 3 स्टार एलीट था जबकि दूसरा पीक 3 स्टार एलीट था। मैं अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए इनिशियल 3 स्टार एलीट के खिलाफ लड़ता, अगर चमत्कारी फल मेरा इंतजार नहीं कर रहा होता। चमत्कारी फल खुले में है। जो कोई भी पेड़ में थोड़ा अंदर जाएगा वह इसे देख सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर मिनट जब मैं प्रतीक्षा करता हूं तो मैं दूसरों को इसे खोजने के लिए एक अतिरिक्त मिनट देता हूं। इसलिए मैं अपनी उच्चतम गति से उस ओर बढ़ा और 1 घंटे के भीतर मैं एकांत पहाड़ियों में प्रवेश कर गया, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है, क्योंकि ओरिजिन वाटर की भीड़ के कारण यहां पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं। लोनली हिल्स में प्रवेश करने के बाद मैंने अपनी गति फिर से बढ़ा दी। रास्ते में आने वाले किसी भी राक्षस को मार डाला, बशर्ते वह 3 स्टार एलीट न हो। मैं उसे अपनी तलवारों के एक ही हमले में मार दूंगा। धप! मैं पेड़ से कुछ ही दूरी पर उतरा और अपनी इंद्रियों से अपने आसपास का निरीक्षण किया, और ये देखकर कि मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं चला गया ताकि मैं अपने पीछे कोई निशान न छोड़ सकूं। चहचहाहट चहचहाहट। फल को देखकर एशलिन मेरे कंधे से उड़कर फल के पास आ गई। मैं चमत्कारी फल की ओर चला गया और उसे देखने लगा। सुबह की तुलना में फल में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। उस पर बने 3 अलग अलग पैटर्न अभी भी फल की श्रेष्ठता के लिए संघर्ष कर रहे थे। मैंने 3 पैटर्न का निरीक्षण करना शुरू किया क्योंकि इन 3 पैटर्न में से एक प्रमुखता प्राप्त करेगा और फल की विशेषता बन जाएगा। चमत्कारी फलों सहित सभी जीवों के बारे में मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उससे मैं 2 पैटर्न की विशेषताओं की पहचान कर सकता हूं। एक पैटर्न यह है कि यदि घूमता हुआ कालापन, यदि मैं गलत नहीं हूं, तो ये भक्षण निगलने के लक्षणों से संबंधित होना चाहिए, जबकि दूसरा रजत जल की लहर है, जो अंतरिक्ष से संबंधित है। यदि इनमें से कोई एक पक्ष जीतता है, तो चमत्कारी फल में इन 2 विशेषताओं की क्षमता होगी, और वह क्षमता क्या हो सकती है, मुझे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि इन 2 डोमेन में हजारों प्रकार की क्षमताएं मौजूद हैं। मैं केवल तभी अनुमान लगा पाऊंगा जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगी। जहां तक तीसरे पैटर्न की बात है, मुझे नहीं पता कि यह क्या है। ये हमेशा के लिए बदल रहा है, अंदर सभी तरह के पैटर्न और चीजें दिखा रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तीसरा पैटर्न हावी नहीं हुआ। अंतरिक्ष और निगलने से संबंधित क्षमताएं आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली हैं। मुझे उम्मीद है कि यह फल ऐसी क्षमता विकसित करेगा। फ्रीवेब नो एल सी सिग्मा एम। लेकिन मुझे 20 दिन तक इंतजार करना होगा, तभी चमत्कारी फल पक जाएगा। जहां तक उससे पहले खाने की बात है, तो मैं ऐसा करने वाला मूर्ख नहीं हूं, खासकर अब जब अंदर की ऊर्जा बहुत अस्त व्यस्त और कच्ची है। यह एक जीवित बम खाने के समान होगा और आशा करना कि वह फटेगा नहीं। चमत्कारी फल को उसकी वर्तमान अवस्था में खाना मूर्खता होगी, जहां उसमें 3 तत्वों की खतरनाक आदिम ऊर्जा भरी हुई है। हे, मैंने नहीं सोचा था कि कोई चींटी भी मेरे चमत्कारी फल को देख लेगी। मैंने अपने पीछे सुना, आवाज गरजने जैसी और अत्यंत दबंग लग रही थी।
जैसे ही मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, मेरा झुंड जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने देखा कि मेरे पीछे कुछ मीटर की दूरी पर एक एजियोरहॉर्न गोरिल्ला मैन आराम से खड़ा है। यह आराम से खड़ा है, एक डंडा पकड़े हुए, जो देखने में कच्चे लोहे से बना हुआ लग रहा है। ये गोरिल्ला 4 मीटर लंबा है और इसके सिर पर एक विशाल नीला सींग है तथा इसने किसी अज्ञात धातु से बना भारी कवच पहना हुआ है। जब मैंने अपनी इंद्रियां उस पर फैलाईं, तो ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं उसे महसूस नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे ये राक्षस मेरे सामने मौजूद ही नहीं है। यदि मैं इसे अपनी आंखों से न देख रहा होता, तो मुझे लगता कि ग्रिम राक्षस नहीं है। ये पहली बार है जब मेरी इंद्रियों को धोखा दिया गया है, न केवल मेरी बल्कि अहलिन की भी। जब हम चमत्कार फल के साथ व्यस्त थे, हम सतर्क रहे और अपनी इंद्रियों को सक्रिय रखा, लेकिन ये ग्रिम राक्षस अभी भी उन्हें धोखा देने में सक्षम था। पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। अब तक ऐसा कोई नहीं हुआ था जो मेरी इंद्रियों को धोखा दे सके, लेकिन ये हुआ। ये ग्रिम राक्षस अवश्य ही कोई गुप्त विधि अपना रहा होगा या उसके पास कोई अद्भुत कलाकृति होगी, अन्यथा ये 4 स्टार सिल्वर एलीट की शक्ति से मेरी इंद्रियों को चकमा देने में सक्षम नहीं होता। जहां तक मुझे पता है कि यह 4 सितारा सिल्वर एलीट है, तो इसकी कनपटी पर 4 चांदी के सितारे गुदे हुए हैं और इसे संभालना मेरी क्षमता से परे है। यदि ये किसी भी स्तर का 3 स्टार एलीट होता, तो मैं किसी तरह इससे निपट सकता था, लेकिन 4 स्टार सिल्वर एलीट से लड़ना मेरे लिए असंभव था। एकमात्र चीज जो मैं कर सकता था वह था भागना, जितना हो सके उतनी तेजी से भागना और बचने की उम्मीद करना। ये गलती है। मेरा आपके चमत्कार को छूने का कभी कोई इरादा नहीं था। मैंने अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा। जैसे ही मैं चमत्कारी फल से दूर गया, और उसी समय एक चांदी की आग ने मेरे शरीर को ढकना शुरू कर दिया। मैं ग्रिम राक्षस पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था कि मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मेरा भंवर रिज को पार कर गया है और इसकी सघनता 0.5 इंच तक पहुंच गई है। यह अच्छी बात है कि तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, अब संतोष से मरो, उसने गंभीर चेहरे के साथ कहा। इससे पहले कि वह क्रूर हो जाए और उसने मुझ पर अपने लौह क्लब के साथ हमला किया, जो नीली ऊर्जा से ढका हुआ था। टकराना, पोह पोह। जैसे ही उसने हमला किया, मैंने अपने पैरों के नीचे तैयार किया हुआ छोटा विस्फोट छोड़ा और उल्टियां करते हुए आकाश में गोली चला दी। हालांकि जैसे ही उसने हमला किया, मैं चकमा देने लगा, फिर भी कुछ हमलों ने मुझे घायल कर दिया और मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया। कमीने, / उद्धरण चिन्ह। मैंने जंगल के नीचे से एक बहुत तेज दहाड़ सुनी। यह इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि मेरे कान में झंझनाहट हो रही है। ये निश्चित रूप से एजियोरहॉर्न गोरिल्लामन की आवाज थी। यह अत्यधिक क्रोध और रक्तपात के साथ महसूस हुआ। पहले तो मुझे उसकी रक्तपिपासु दहाड़ का कारण समझ में नहीं आया, लेकिन जल्द ही मैंने देखा कि एशलिन धुंधली गति से मेरी ओर आ रही है और मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। और जैसे ही वह अंदर आए, मुझे इसका कारण अच्छी तरह से समझ में आ गया और क्रोध से मेरा खून खौल उठा। इस पक्षी के पेटू ने वह कच्चा चमत्कारी फल खा लिया।